तो नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको मैथ का सिलेबस बताया था कि कंपटीशन के अंदर किस टाइप की मैथ के टॉपिक बनते हैं। अपने सारा सिलेबस मैंने आपके सामने रख दिया था पिछले वीडियो में। किसी भाई ने अगर नहीं देखा है मैथ का वो अपना वीडियो जो बेसिक इंट्रोडक्शन का था, वो यहाँ पे बेल आइकन आएगा और बेल आइकन पे क्लिक करें और जाके पहले वो वीडियो देखें, जिससे आपके मैथ का स्ट्रक्चर समझ में आएगा कि किस तरीके की मैथ कंपटीशन में पूछी जाती है। उस वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि पहला टॉपिक अपने सारे टॉपिक जितने भी हैं वो एक तरीके से पढ़ेंगे और सारी मैथ को अर्थमेटिक और एडवांस मैथ को मैंने डिवाइड कर रखा है, किस तरीके से बांट रखा है वो अपने देखेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग अपना पहला चैप्टर रहेगा प्रतिशत का। प्रतिशत, परसेंटेज। तो साथियों, प्रतिशत मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है हर कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर। ये वो टॉपिक है जिससे आपको एग्ज़ाम के अंदर जहाँ पे 50 नंबर के पेपर आता है तो वहाँ पे आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को आराम से मिल जाएंगे। 4 से 5 अगर नहीं आएंगे तो 3 से 4 3 क्वेश्चन के लगभग आपको कन्फर्म हर एग्ज़ाम के अंदर आपको परसेंटेज के मिलेंगे। तो ज़्यादा बात ना करते हुए अपने डायरेक्ट परसेंटेज को शुरू करते हैं। तो पहला चैप्टर जो रहेगा अपना वो परसेंटेज के ऊपर रहेगा। और परसेंटेज की बात करते हैं, देखो किस तरीके से अपने परसेंटेज को पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रतिशत का अपने परसेंटेज का अपने इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में समझेंगे कि परसेंटेज होता क्या है, इसकी किस तरीके से अपने परसेंटेज को सोच के चलते हैं। सारी चीज़ दोस्तों अपनी सोच के ऊपर डिपेंड है। अपने शुरू करने से पहले हर टॉपिक की प्रतिशत टॉपिक की एक सोच बना के चलेंगे। जो बेस टॉपिक होगा अपना बेस टॉपिक, इसके अंदर अपने प्रतिशत लेके चलते हैं और इसका बेस टॉपिक जो होगा इसी को अपने बेस बना के चलेंगे। और लगभग जितने मैंने आपको चैप्टर बताए थे, जैसे एक तो हो गया प्रतिशत के बाद में अपने पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के बाद में डिस्काउंट पढ़ेंगे, डिस्काउंट के बाद में अपने पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट के बाद में अपने पढ़ेंगे इसके अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, ये सारी सबसे पहले अपने जो बेस टॉपिक रहेगा अपना वो प्रतिशत रहेगा और प्रतिशत से अपनी एक सोच बना के चलेंगे इसके अंदर। उसी सोच से अपने सारे चैप्टर अपने क्लियर करेंगे। तो देखो उसके लिए सबसे पहले अपने क्या करते हैं कि पहले प्रतिशत वर्ड को समझते हैं। तो प्रतिशत वर्ड को समझते हैं। प्रतिशत यानी ये क्या कहता है अपने को, प्रत्येक सौ। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रतिशत का सिंबल इस तरीके का होता है। कोई भी संख्या लिखेंगे उसके बाद में अपने परसेंटेज का इस तरीके का सिंबल लगाएंगे, इसको इससे डिनोट करेंगे परसेंटेज को। अब देखो प्रत्येक सौ यानी प्रत्येक सौ का मतलब क्या हो गया कि आप हर चीज़ की तुलना क्या कर दो, हर चीज़ की तुलना 100 से करो। प्रतिशत अपने को कहता है कि कोई भी चीज़ है, पूरी दुनिया की तुलना आप, दुनिया में जो भी चीज़ें हैं उनकी तुलना आप 100 से करो। फॉर एग्जाम्पल, अब आप कहोगे कि ये क्या चीज़ है कि सारी दुनिया की तुलना आपने 100 से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मैंने लिए 10वीं के नंबर आपके, आप किसी को भी मिलोगे तो उसको 10वीं कोई भी बच्चा अगर 10वीं करता है, अगर पास होने के बाद में अगर उससे कोई पूछता है कि क्या कितने नंबर बने, तो वो आपके अपने खुद के नंबर परसेंटेज में बताता है। जैसे वो कहेगा कि मेरे 60% नंबर आए, 70% नंबर आए, 80% नंबर आए, 90% नंबर आए। यानी जिस प्रकार उसके परसेंटेज नंबर आएंगे वो अपने नंबरों को परसेंटेज में बताएगा। अगर मैं आपको कहूँ, जैसे कि अगर मैं आपको कहूँ कि उस बच्चे के नंबर जिसने आपको परसेंटेज में बताए हैं नंबर, क्या उसके रियल में परसेंटेज में वो 80% नंबर बता रहा है, तो इसका मतलब क्या उसके 80 नंबर आए हैं क्या? नहीं, वो एग्ज़ाम हुआ था उसका 600 नंबरों का, 600 नंबर का। अगर किसी बच्चे के 540 नंबर आए हैं तो वो आपको 90% बताएगा। अगर किसी बच्चे के 480 नंबर आए हैं तो वो आपको 80% नंबर बताएगा। अगर किसी बच्चे के 420 नंबर आए हैं तो वो आपको 70% नंबर बताएगा। ठीक है, तो ये उसका बताने का तरीका होगा।
मैंने आपको कहा कि प्रत्येक चीज़ की, हर चीज़ की तुलना करनी है आपको 100 से। अब तुलना किस प्रकार करोगे, जैसे यहाँ पे जितने ओवरऑल नंबर थे 10वीं में, यानी सारे सब्जेक्टों को मिला के अधिकतम एक बच्चा कितने नंबर ले सकता था, तो वो 600 नंबर ले सकता था। उस 600 की तुलना अपने को किससे करनी है, 100 से करनी है। यानी अपने को 600 को क्या मान के चलना है, 100 मान के चलना है कि 600 कितना है, 100% है, 100% है। यानी अधिकतम नंबर कितने हैं, 100% है। अगर मैं कहूँ अब तुलना के अंदर, ये तो थे नंबर, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर क्लास के अंदर आपके कितने स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट की अगर अपने तुलना करें तो आप कह सकते हो, आपके पास कोई जवाब नहीं है, आपके पास काउंटिंग नहीं है, तो आप डायरेक्ट कह दो कि 100% स्टूडेंट है। अगर मैं कहूँ क्लास के अंदर पंखे कितने लगे हैं, तब आप ये बोलोगे कि हमारी क्लास के अंदर 1 2 कितने भी पंखे हो सकते हैं, तो आप उसकी तुलना परसेंटेज में कर सकते हो, 100% बोल सकते हो। आपके पंखे कितने हैं, 100% है। इस वर्ल्ड के अंदर कितने पॉपुलेशन कितनी है, तो पॉपुलेशन आप कह सकते हो कि 100% पॉपुलेशन है। अब आपको इनको आप अलग अलग तरीके से डिवाइड कर सकते हो। जैसे अगर मैं कहूँ स्टूडेंट है, स्टूडेंट के अंदर आपको बॉयज़ भी मिलेंगे और गर्ल्स भी मिलेंगी, तो आप कह सकते हो 60% बॉयज़ हैं और 40% गर्ल्स हैं। यानी तुलना करनी है अपने को, वो इस प्रकार से किसी भी संख्या की अपने तुलना कर सकते हैं। तो दोस्तों, परसेंटेज का जो सिंबल होता है, वो सिंबल आपको पता है कि इस तरीके से अपने परसेंटेज को डिनोट करते हैं। अगर किसी भी संख्या के पीछे ये परसेंटेज लग गया, इस तरीके का सिंबल लग गया, मतलब वो 50% है। अगर किसी संख्या के पीछे ये परसेंटेज लग गया तो वो इसका मतलब है 30%। किसी संख्या के पीछे अगर ये सिंबल लग गया तो इसका मतलब है 20%। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो गया कि तुलना कर रहे हैं अपने, यानी इसका मतलब ये है कि 100 से तुलना कर रहे हैं अपने हर चीज़ की। जैसे 50 है, अब इसका मतलब ये हो गया 50 के बट्टे में 100 का भाग, 30 के बट्टे में 100 का भाग, 20 में 100 का भाग। यानी सिंबल का मतलब ये हो गया, यानी सिंबल का मतलब ये हो गया कि किसी संख्या के पीछे लगाए तो इसका मतलब उसके अंदर 100 का भाग दिया जा रहा है। वैल्यू अगर पूरी देखी जाए तो वो कितनी थी, 100% थी। ठीक है। अब मैं आपको ये बताऊं कि तुलना करने का तरीका एक तो अपना ये हो गया, परसेंटेज के साथ, प्रतिशत के साथ किसी भी संख्या की किसी भी वैल्यू की तुलना करना। यानी मैंने 100% के साथ सभी चीज़ों की तुलना कर दी। अब एक तुलना और भी कर सकते हैं अपने, कंपैरिजन एक और भी करते हैं। किसी भी संख्या की अगर अपने तुलना करना चाहें तो उसको अपने, आपने सुना होगा, एक इकाई भी मान सकते हैं अपने। जैसे अगर आपको कहे किसी के 600 नंबर आए हैं, तो 600 नंबर किसी ने एग्ज़ाम दिया, उस एग्ज़ाम के अंदर मैक्सिमम नंबर थे 600, तो उसको अपने एक इकाई भी मान सकते हैं। एक इकाई यानी अगर मैं इसको परसेंटेज के अंदर मैं देखता हूँ तो इसको मैं 100% मानूंगा। अगर इसको भाग के अंदर, इकाई के अंदर देखूंगा तो मैं इसको एक भाग या एक इकाई मानूंगा। अब देखो, अब अगर मैं आपको ये बोलूं कि क्या 100% एक भाग के बराबर है क्या, ठीक है। अब देखो, परसेंटेज अपनों ने शुरू किया है, तो परसेंटेज को किस तरीके से समझ के चलेंगे, उस समझ को अपने क्रिएट कर रहे हैं कि अगर 100% मैं देखूं तो मैं 100% की वैल्यू को एक भाग के, एक इकाई के बराबर मान सकता हूं। ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि 100 की वैल्यू अगर मैं देखूं तो 100 को मैं एक बोल सकता हूं। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि अगर 100 के बाद में किसी भी संख्या के बाद में परसेंटेज लगाए तो उसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो गया कि उसके बटे में 100 का भाग है। अब जैसे 100% है, अगर मैं इस परसेंटेज को हटाऊं तो इसके बटे में मेरे को क्या लगाना पड़ेगा, 100 लगाना पड़ेगा। अब 100 से 100 कैंसिल हो गया तो भी ये मान कितना आ रहा है अपना, एक आ रहा है। तो यानी मैं ये बोल सकता हूं कि 100% की वैल्यू कितने के बराबर होती है, एक के बराबर होती है। तो 100% के बराबर क्या वैल्यू आई अपनी, एक आई। तो दोस्तों, प्रतिशत के अंदर अपने को सबसे पहले पॉइंट अपना जो बेसिक इसका इंट्रोडक्शन रहेगा, इस इंट्रोडक्शन में अपने को तुलना करनी सीखनी है। ठीक है। तुलना किसके साथ करनी है, अपने को तुलना करनी है इसकी फ्रैक्शन के साथ, फ्रैक्शंस के साथ अपने को तुलना करनी है इसकी, यानी भिन्न के साथ अपने को तुलना करनी है। चलो देखते हैं, अपने आगे देखते हैं कि अगर इसके अंदर मैं आपको ये बोलूं कि एक के बराबर फ्रैक्शन कैसे, वो देखेंगे अपने। एक के बराबर अगर मैं देखूं तो मेरा मान अब क्या आ रहा है, 100% आ रहा है। इसी प्रकार मैं कहूँ आपको, क्या 1/2 की वैल्यू देखें
क्या ये आधा हो गया, आधे का मान क्या हो जाएगा, 50% हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 1/3 को देखें अपने, तो उसका मान कितना आ जाएगा, 33 सही 1/3% आ जाएगा, 1/3% आ जाएगा। अगर मैं इसी प्रकार आपको कहूँ 1/4 का मान कितना आएगा, 1/4 का मान आएगा 25% आएगा। अगर आगे कहूँ मैं आपको 1/5 का मान कितना आएगा, वो 20% आएगा। 1/6 का मान कितना आएगा, ये आएगा अपने पास 16 सही 2/3% आएगा। 1/7 का मान कितना आएगा, 1/7 का मान आएगा 14 सही 2/7% आएगा। 1/8 का मान कितना आएगा अपने पास, वो आएगा 12 सही 1/2% आएगा। 1/9 का मान कितना आएगा, 11 सही 1/9% आएगा। 1/10 का मान कितना आएगा, वो आएगा अपने पास 10%। और 1/11 का मान कितना आएगा, 9 सही 1/11% आएगा। 1/12 का मान कितना आएगा, 1/12 का मान कितना आएगा, ये आएगा 8 सही 1/3% आएगा। 1/13 का मान कितना आएगा अपने पास, 1/13 का मान आएगा 7 सही 9/13% आएगा, 13% आएगा। अगर 1/14 का मान देखें तो वो आएगा अपने पास 7 सही 2/7% आएगा, 7 सही 1/7% आएगा। फिर इसके बाद में देखें 1/15 का मान कितना आएगा, ये आएगा अपने पास 6 सही 2/3% आएगा। और 1/16 का मान कितना आएगा, वो आएगा अपने पास 6 सही 2/3% आएगा। 1/16 का मान कितना आएगा, 6 सही 1/4% आएगा। फिर 1/17 का मान कितना आएगा, 5 सही 15/17% आएगा। और 1/18 का मान कितना बनेगा अपना, वो बनेगा 5 सही 5/9% बनेगा। और 1/19 का मान कितना बनेगा, वो बनेगा 5 सही 5/19% बनेगा। और 1/20 का मान कितना बनेगा, वो बनेगा 5% बनेगा। तो दोस्तों जैसे ही मैंने आपको बताया तुलना अपनों ने किससे की है, फ्रैक्शन से की है। देखो भिन्न से की है, जैसे यहाँ पे 1/12 है, 1/13 है, ये सारी वैल्यू क्या है, भिन्न है। और भिन्न की तुलना अपनों ने किससे करती, परसेंटेज से करती। देखो इससे पहले वाले पेज पे देखते हैं अपने, इससे पहले वाले पेज पे अपनों ने क्या किया था, देखो 1/1 का मान 100% है। अगर इसी प्रकार मैं इसी वैल्यू को उठाते हुए अगर मैं कहूँ आपको, क्या 2 की वैल्यू 200% नहीं हो सकती क्या? जब 1 का मान 100% है, 2 का मान 200% भी तो हो सकता है। 3 की वैल्यू कितनी होगी, 300% होगी। 4 की वैल्यू 400% होगी। ठीक है, उसी प्रकार अपने आगे देखें इसके अंदर कि अगर मैं कहूँ 1/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। देखो 1/2 की वैल्यू है अपने पास 50%। अगर मैं कहूँ आपको 2/2 की वैल्यू क्या होगी, क्या 2 से 2 कट के 1 आ जाएगा। 1 का मान अपने को पता है 100%। अगर मैं कहूँ इस ऊपर वाली संख्या को मैं 2 से गुणा कर दूँ तो ये कितना हो गया, डबल हो गया। 1/2 को 2 बार गुणा किया तो ये 50% हो गया। 1/2 और 1/2 50 50 100% हो गया। ठीक है, 1/3 का मान कितना आ रहा है, 33 सही 1/3 आ रहा है। अगर मैं कहूँ 2/3 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे कि 66 सही 2/3% होगी। इसी प्रकार अगर कहूँ कि 3/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी अपने पास 100% हो जाएगी। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि अगर 1/3 को 3 से गुणा कर दिया जाए तो वो 100% वैल्यू आएगी। यानी 33 सही 1/3 का मान कितना होता है, को 3 गुणा कर देंगे तो वो 100% के बराबर होगा। इसी प्रकार देखो 1/4 है, 1/4 को मैं अगर 2 से गुणा करूं तो यहाँ पे लिखूंगा 2/4। तो जब 2 से गुणा कर दिया तो 25 को भी तो 2 से गुणा करेंगे अपने, 25 को 2 से गुणा करेंगे तो ये 50 हो गया। तो 2/4 की वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास, 50%। देखो 25 को अगर डबल करेंगे 50%, इसको डबल करेंगे तो ये आएगा अपने पास 1/2। 1/2 2 से
ये कट गया। 1/2 का मान कितना है, 50% है। अब 1/5 की वैल्यू देखें, ठीक है, 1/5 की वैल्यू देखें तो वो 20% है, तो 2/5 की वैल्यू क्या हो गई अपने पास, वो आ गई 40%। 3/5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो 60% आ जाएगी। 3/5 की वैल्यू 60% आ जाएगी। अब उसी प्रकार अगर अपने यहाँ पे देखें कि 1/6 का मान देखें, अपने 1/6 का मान देखते हैं, तो 1/6 का मान देखो आप, 1/6 को देखो आप, 1/6 का मान कितना है, 16 से ही 2/3% है। अगर मैं कहूँ 2/6 कितना होगा, तो 2/6 को अगर देखें, 2 के पहाड़े से कट रहा है ना, देखो 2 ये 3 पे कट गया, तो ये आ गया अपने पास 1/3। तो 1/3 का मान कितना था, 33 सही 1/3%, ठीक है, 33 सही 1/3% था। अब 33 सही 1/3% को अगर मैं देखूं तो 1/6 को डबल किया, डबल करने के बाद में अपने पास आया 33 सही 1/3%। अगर मैं कहूँ आपको बताओ 3/6 का मान कितना होगा, जब इसको 2 से गुणा किया तो 2/6, 3 से गुणा किया, 1 को किया 3 से गुणा, तो ये आ गया अपने पास 3/6। 3/6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी अपने पास, अगर इसको काटेंगे तो ये 1/2 आएगा। 1/2 आएगा मतलब 50%। अगर मैं आपको ये कहूँ कि अगर 16 सही 2/3% को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी बनेगी अपनी, 50% बनेगी। अगर मैं कहूँ आपको कि 1/6 को 2 से मल्टीप्लाई करें, इसको 2 से गुणा करेंगे तो अपने पास वैल्यू क्या बनेगी, यानी 16 सही 2/3 को अगर 2 से गुणा करेंगे तो अपने पास वैल्यू बनेगी 33 सही 1/3%। ठीक है, ये चीज़ें अपने को समझनी है। देखो इसके अंदर अगर इसी प्रकार अपने पहले वाली वीडियो पहले वाले अपने पहला पेज देखते हैं अपने, देखो इसके अंदर मैंने आपको बताया था ये कि हर चीज़ अपने को अपने यहाँ पे जितने भी फ्रैक्शन थे उनकी तुलना अपनों ने परसेंटेज से करके देखी है। अब आगे देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ कौन कौन सी है। 1/7 इंपॉर्टेंट है, देखो आपको देखने को मिलेगा एग्ज़ाम के अंदर या किसी क्वेश्चन के अंदर आपको देखने को मिलेगा। 14 सही 2/3%। अब इसको अगर देखें तो ये आएगा, अगर 2 से गुणा करें तो ये 2/7 हो गया। 2/7 हो गया मतलब 14 सही 2/7 को अगर 2 से गुणा करें तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 28 सही 4/7% बनेगा। अगर 3/7 3 से गुणा करें, 3 से गुणा करने पर ये बन जाएगा अपने पास 42 सही 6/7% बनेगा। देखो इसी प्रकार दोस्तों आपको ये सारी जितनी भी वैल्यूज़ हैं, 1 से लेकर जितनी भी वैल्यू है, जैसे यहाँ पे देखें अपने जितनी भी वैल्यू है 1 से लेकर 20 तक की जितनी भी वैल्यू है, आज आपको प्रैक्टिस करके देखनी है इसकी। देखो अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ही आप आगे अपने अच्छे नंबर ले सकते हो इसके अंदर। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपका हाथ की सोच डेवलप होगी। प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं है। मेरे अकेले बताने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक बार वीडियो देखोगे आप भूल जाओगे। तो आपको 1 से लेकर 20 तक जितने भी परसेंटेज हैं, जितने भी फ्रैक्शन है, अपने को उनसे तुलना करनी है। ठीक है, आपको अपनी कॉपी के अंदर, रफ कॉपी के अंदर इनकी तुलना करके देखनी है। हर एक वैल्यू को आपको मल्टीप्लाई करके देखना है। जैसे मैं अगर कहूँ यहाँ पे 1/9, देखो 1/9 और 1/11 बताता हूँ आपको। 1/9 का मतलब कितना है, 11 सही 1/9% होता है। और 1/11 का मतलब कितना होता है, 9 सही 1/11% होता है। देखो एक दूसरे के जस्ट उल्टे हैं। ये आपकी जवान जैसे ही आप कोई डिजिट देखोगे, जैसे आपने 11 सही 1/9% देखा, देखते ही आपके दिमाग ये चलना चाहिए कि इसका मतलब कितना है 1/9। या तो आप 11 सही 1/9 लिख दो, या फिर उसकी जगह पे आप डायरेक्ट 1/9 से उसको मल्टीप्लाई कर दो। फॉर एग्जांपल जैसे मैं अगर आपको कहूँ, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि बताओ 81 का, जैसे मैं कहता हूँ आपको 81 का आपका 11 सही 1/9% बताओ कितना होगा। तब आप क्या करोगे, तुरंत आपको पता है 11 सही 1/9 का मान कितना होता है, 1/9 होता है। डायरेक्ट आप 81 को 9 से भाग दे दो, आप गुणा कर देंगे। गुणा करने पे 9 से इसको काट दिया 9 पे, तो वैल्यू कितनी आई 9। तो मैं कह सकता हूँ 81 का 9%,
81 का 11 से ही 1/9% कितना बनता है अपने पास? अगर मैं कहूँ आपको 81 का 11 से ही 1/9% कितना बनता है, तो आप कहोगे कि 9 बनता है। तो ये सब आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड है दोस्तों, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना इसके अंदर अच्छा रहेगा। जैसे मैं अगर आपको कहूँ एक परसेंटेज है जैसे 1/6, जो कि इम्पोर्टेंट परसेंटेज है, जैसे उसकी वैल्यू होती है 16 से ही 2/3 होती है, 16 से ही 2/3% होती है। ठीक है, ये अगर आप 2/3 लिखोगे तो आपको पता है कि ये 33 सही 1/3% बन जाएगा। ठीक है, 33 सही पर 1/3% आपको एग्जाम में देखने को या क्वेश्चंस के अंदर देखने को बहुत बार मिल जाएगा। 16 सही 2/3% मिल जाएगा। उसी प्रकार आपको एक वैल्यू मिलेगी 14 सही 2/7%। जहाँ पे 14 सही 2/7% लिखा हुआ मिलेगा, आप तुरंत उसको कन्वर्ट कर लोगे 1/7 के अंदर। ठीक है, उसका मान कितना है? 1/7 है। अगर मान लो आपको ऐसे मिल गया 28 सही 4/7%, 28 सही 4/7% का मान कितना हो गया? 2/7 हो गया। तो परसेंटेज का बेसिक इंट्रोडक्शन था जो कि अपनी समझ क्रिएट करता है। ठीक है, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन था जो अपनी सोच को डेवलप करता है कि परसेंटेज को अपने सोचते किस तरीके से हैं। तो सबसे पहले अपने सोच डेवलप करेंगे और उसके बाद में इन फ्रैक्शन और परसेंटेज की तुलना, फ्रैक्शन और प्रतिशत को किस तरीके से अपने को कंपेयर करना है और क्वेश्चन में किस तरीके से अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको लेके दिखाता हूँ। जैसे मैंने कहा यहाँ पे आप मेरे को 333 का मेरे को 33 सही 1/3% निकालो, बताओ कितना होगा। तो आपको पता है कि 33 सही 1/3% को मैं डायरेक्ट 1/3 भी लिख सकता हूँ। तो 1/3 कितने का निकालना है अपने को? 333 का 1/3 कितना हो गया? 1/3 से 333 को अगर काटेंगे तो वो 111 पे कटेगा। तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ 111 इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आज जितनी भी वैल्यू 1 से लेकर 20 तक मैंने इसके अंदर लिखी है, तो वो आपको क्या करनी है? प्रैक्टिस ही करनी है, खुद से प्रैक्टिस करनी है। सारी डिजिट आपको लिख के देखने हैं और उनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना परसेंटेज का बेसिक अपना इंट्रोडक्शन रहा परसेंटेज का। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सपोर्ट ज़रूर करना आपकी तरफ से। ओके।